मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी लेकर आई हूँ। ठीक है, ये 8th क्लास स्टैंडर्ड की है। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है हनी ड्यू, ये वहाँ से है। और जो चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बाय माइकल मार्परको। सो दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इन दिस स्टोरी रिप्रेजेंट द स्पेनिश कंट्री। और स्पेनिश कंट्री के अंदर एक जो मेन करैक्टर है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, वो है जिम मैकफर्सन, कोनी मैकफर्सन और हैंस वुल्फ। गाइस, ये जो स्टोरी है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की है। ठीक है, जो माइकल मार्परको है वो हमेशा वॉर पे ऊपर मतलब जाने जाते हैं। वॉर के ऊपर बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। उनकी जो फेमस चिल्ड्रन नावल है वो वार हॉर्स बहुत ही फेमस है। मोस्टली उनके जो भी मतलब स्टोरी है और प्ले राइट उन्होंने जो भी कुछ किया है वो वॉर को लेकर किया है, क्योंकि उनका जो खुद की लाइफ थी वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। तो यहाँ हम एक स्टोरी ऐसी पढ़ने जा रहे हैं। अब मैंने कैरेक्टर जैसे कि बताया आपको, जिम मैकफर्सन, कोनी मैकफर्सन और हैंस वुल्फ। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी है जो वहाँ जो ऑथर है, जो नरेटर है, नरेटर माइकल, वो यहाँ शो कर रहे हैं। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ स्टार्टिंग में एक जंक शॉप को दिखाया गया है। जो जंक शॉप है वहाँ उसे एक टेबल मिलती है नरेटर को, और उस टेबल की जो कंडीशन है वो काफ़ी डैमेज है। जो टेबल है वो काफ़ी डैमेज है। तो ऑथर को यहाँ अच्छी बार्गेन से वो टेबल मिल जाती है, कम रेट में मिल जाती है, क्योंकि जो उसकी रियल प्राइस है वो नहीं लेता तो काफ़ी शायद एक्सपेंसिव होती। वो ओक ट्री से बनी हुई टेबल है, तो यहाँ अच्छे बार्गेन से उसे वो टेबल मिल जाती है और वो उसे अपने घर ले जाता है। स्टूडेंट्स, जब उस टेबल ये क्रिसमस के डे से एक दिन पहले मीन्स जनवरी 24 डेट को जो नरेटर है वो उस टेबल को कुछ रिकवरी, उसका रिपेयर करना चाहता है। वो तो रिपेयर करने के लिए वो उसे देखता है और उसके अंदर जो सीक्रेट ड्रॉर्स था उसमें उसे एक बॉक्स मिलता है, टिन का बॉक्स। उस टिन बॉक्स के अंदर एक लेटर था सेलो टेप से रैप किया हुआ, और उसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था द लास्ट लेटर ऑफ जिम मैकफर्सन, बरीड विद माई ग्रेव व्हेन आई डाइड दिस लेटर बरीड विद मी। मीन्स जो ये लेटर है इसे मेरी कब्र में मेरे साथ रख देना, बरीड कर देना इसे। तो यहाँ जो नरेटर है उस लेटर को देखकर काफ़ी एक्साइट हो जाता है कि ऐसा इस लेटर में क्या है, और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है स्टूडेंट्स द लास्ट लेटर ऑफ जिम मैकफर्सन। हालांकि किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस लेटर को पढ़ता है। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, उसमें था जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को एक डिस्क्रिप्शंस देता है। किसके बारे में? वॉर के बारे में। और जो उसके ऊपर लेटर के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो ये थी स्टूडेंट्स, जनवरी 25, 1950। और जो ये लेटर लिखा गया था जब जिम मैकफर्सन इसे लिखा था तो वो डेट थी दिसंबर 26। मीन्स दिसंबर 25 का जो एक्सप्लेनेशन उसे देनी थी अपने वाइफ कोनी मैकफर्सन को, वो इसमें शो की गई थी। और जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा था कोनी मैकफर्सन को। उसे वो बता रहा है कि वॉर जो वहाँ होने जा रहा था, वो जो वॉर था वो इंग्लिश और जर्मन के बीच में था। स्टूडेंट्स, जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो ग्रे यूनिफॉर्म में थे और जो इंग्लिश सोल्जर्स थे वो खाकी यूनिफॉर्म में थे।
स्टूडेंट जिस टाइम ये वॉर स्टार्ट हुआ तो उससे मतलब स्टार्टिंग टाइम का ही ये लेटर था। तो वहाँ जब इस लेटर को लिखा गया था तो उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है क्रिसमस डे का। जिम मैकफर्सन और दूसरी साइड जो अंगेस्ट पार्टी थी, जो अंगेस्ट जर्मन सोल्जर्स थे, वहाँ पर अपने अपने ट्रेचेस के अंदर थे। स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनको टोमी कहा जाता था और जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं जर्मन सोल्जर्स हैं उन्हें फ्रेड्स के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ अपनी ट्रेचेस से निकलकर जो जर्मन सोल्जर्स हैं वहाँ मेन जो करैक्टर है वो है हैंस वुल्फ। वो एक कैप्टन है जर्मन सोल्जर, जर्मन का कैप्टन है ये एक, ठीक है। तो यहाँ वो क्या करता है, अपने कुछ सोल्जर्स के साथ अपने ट्रेचेस से निकलकर अपने हाथ में सफ़ेद झंडा लिए हुए वो इंग्लिश सोल्जर्स की तरफ निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ जिम मैकफर्सन को ऐसा लगता है कि शायद कोई ट्रैप चल रहा है, लेकिन फिर वो देखता है कि जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं वो भी हाथ को हिलाते हुए आगे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो टोमी हाय इस तरह से कहते हुए आगे आ रहे हैं। उनके हाथों में बोटल्स हैं, रिम वगैरह की बोटल्स हैं, कुछ खाने पीने का सामान है उनके हाथ में, और वो मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस इस टाइप से कुछ एड्रेस करते हुए वो आ रहे हैं इंग्लिश सोल्जर्स की तरफ। तो इधर से भी इंग्लिश जो सोल्जर्स हैं वो भी आगे निकलकर उनसे हाय हेलो करते हैं। तो वहाँ जो वॉर था, वॉर का जो सीन है वो नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि एक पार्टी नज़र आ रही है कि दोनों के हाथ में मतलब हाथ मिला रहे हैं, वो मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं, ठीक है, इंजॉय करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि वॉर नहीं बल्कि कोई पार्टी चल रही है। तो कहीं से कोई एक फुटबॉल भी ले आता है। तो जो जर्मन सोल्जर्स हैं और इंग्लिश सोल्जर्स हैं उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है, फुटबॉल का मैच। तो वहाँ पे जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ दोनों देख रहे हैं, मैच का एंजॉय कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ जिम मैकफर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो पहले एक टीचर हुआ करता था डोरसेट में। डोरसेट एक टीचर हुआ करता था। और जो हैंस वुल्फ है, जो इंग्लिश कैप्टन है हैंस वुल्फ, वो एक सेलो प्लेयर्स था। तो यहाँ सेलो होता है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो बजाता था वो। तो यहाँ दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत होती है, दोनों काफ़ी मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन वहाँ पर बताया हुआ है और जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ बातें करते हैं कि काश ये वार ना होता, सिर्फ फुटबॉल का ही मैच होता दोनों पार्टी के बीच में, और जो भी जीत जाता वो मीन्स वो वार में जीत गया है। हालांकि जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो इस फुटबॉल मैच में भी जीत गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो जिम मैकफर्सन है वो दोबारा वापस नहीं आया। तो यहाँ तक की जो स्टोरी है वो लेटर के बारे में बताई गई थी, और जो नरेटर है उस लेटर के अंदर जो उसने पढ़ा है लेटर के अंदर वो सारा यही चीज़ें थी जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को लेटर के थ्रू बताई थी, ठीक है। अब दोबारा से हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो नरेटर है वो उस लेटर को पढ़ता है, वो देखता है उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। ये एड्रेस है 12 कॉपर विच इज़ ब्राइटपोर्ट डोरसेट। ये एड्रेस उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर नरेटर सोचता है कि ये लेटर तो कोनी मैकफर्सन को मिलना ही चाहिए, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी उसके साथ, उसकी उस लेटर के साथ, और ये लेटर मुझे शायद कोनी मैकफर्सन को देना चाहिए। तो अब वो इस एड्रेस पर जाता है, नरेटर डोरसेट में जाता है, लेकिन वहाँ पर जो उसका घर था, कोनी मैकफर्सन का जो घर था, वो देखता है कि घर तो लग ही नहीं रहा था। उसकी जो दीवारें थी वो टूटी फूटी थी, सब कुछ जलकर राख हो चुका था, वहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं था। तो अब वहाँ एक जो नेबर है वो उससे बात करता है, पूछता है वहाँ कि कोनी मैकफर्सन क्या यही रहती है। तो एक ओल्ड मैन
वहाँ निकल कर आता है, वो उसे बताता है कि वो डॉर्सेट में यहाँ नहीं रहती है, इस एड्रेस पर नहीं रहती है, बल्कि वो एक नर्सिंग होम में है और अकेले ही वहाँ पर रहती है वो। तो नर्सिंग होम में अब जब नरेटर उस नर्सिंग होम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा था और काफ़ी इन्जॉयमेंट कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन जो कोनी मैकफर्सन है वो आइसोलेशन में एक अलग से रूम में बैठी है और खिड़की से कुछ बाहर का सीन देख रही है और काफ़ी उदास भी है। तो वहाँ पर वो उसे एड्रेस करता है नरेटर कोनी मैकफर्सन को कि हेलो कोनी, लेकिन कोनी मैकफर्सन अब 101 ईयर्स की हो चुकी है, ओल्ड ईयर ओल्ड। सो वो ऐसा सोचती है कि शायद जिम मैकफर्सन अब वापस आ गया है। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो उसे लेटर के बारे में बताता है कि देखो मैं तुम्हारा लेटर लेकर आया हूँ। तो कोनी वहाँ कहती है कि जिम तुम मेरे लिए लेटर खुद ही ले आई, मैं इस लेटर को हर रोज़ पढ़ती थी, जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैं इस लेटर को हर रोज़ पढ़ती थी। तो यहाँ जो सीन है वो काफ़ी मतलब सैड पोजीशन में आ जाती है, काफ़ी फीलिंग उसे ऐसी सैड फील करता है जो नरेटर है। और यहाँ एड्रेस जो सीन किया गया है वो डॉर्सेट से है, जो नर्सिंग होम है डॉर्सेट, वहाँ का सीन है ये। तो जो नरेटर है वो लेटर उसे कोनी मैकफर्सन को यहाँ पर दे देता है और बताता है कि ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है आपके लिए क्रिसमस पर। तो इस तरह से जो स्टोरी है उसका एंड होता है। तो इस पूरे स्टोरी के अंदर वॉर के बारे में बताया गया है, जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं उसके बारे में, जर्मन सोल्जर्स हैं, कि वॉर को लेकर वो कितना ज़्यादा कैसा फील करते हैं, किस टाइप से डिप्रेशन में होते हैं वो खुद। हालांकि जिम मैकफर्सन एक टीचर है और हैंस वुल्फ एक सेलो प्लेयर हैं, लेकिन जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो उस टाइम दोनों आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से इस पूरी स्टोरी के अंदर शो किया गया है जो वॉर है वो कितना हार्मफुल होता है। काश कुछ ऐसा होता कि फुटबॉल मैच होता इस टाइप से, तो दोनों के बीच में जो लोगों की डेथ होती है वो शायद किसी भी पार्टी से नहीं होती। और इस तरह से यहाँ इस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से शो किया गया है। थैंक यू।